क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि इसमें उन्होंने आपको ए और बी दिया हुआ है। ए जो है वो है AIJ और 2/3। इसका मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके 2 रोज और 3 कॉलम है। और अगर हम बी की बात करें तो ये है BIJ और ये है 2/3। और उन्होंने कह दिया शो दैट, शो दैट क्या कि लैम्डा ए प्लस बी ये इक्वल होगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अच्छा, आप इसको ना दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। राइट हैंड साइड को लेके आप लेफ़्ट के बराबर कर दें या लेफ़्ट को आप जो है वो राइट के बराबर कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। कौन सी साइड लेते हैं? लेफ़्ट हैंड साइड। क्योंकि एक सवाल हमने राइट हैंड साइड से किया था पीछे जो है। लेकिन इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ए और बी पहले आप लिखें। हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में जो है पहले हम लिखेंगे ए। ए जो होगा AIJ 2/3 और ये बी तो ए जो होगा ये इक्वल होगा 2/3। इसका मतलब इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A22 A23। इसी तरह से बी की बात करेंगे। ये एक B11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम और B23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये ए और बी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लैम्डा ए प्लस बी। तो आप पहले तो निकालोगे नाउ ए प्लस बी, क्योंकि हमें ए प्लस बी लैम्डा चाहिए। तो पहले ए प्लस बी, ए किसके इक्वल है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 B11 B12 B13 B21 B22 और B23। जब आप इसको करते हैं ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 A21 B21 A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23। ठीक हो गया? तो ये हो गया ए प्लस बी। लेकिन हमें तो चाहिए लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो अब आप क्या करो कि लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा, अब ये क्या होगा? ए प्लस बी की कीमत जो है, ए प्लस बी की हमने ये कीमत निकाली है। ये कीमत हम क्या करेंगे? पुट करेंगे A11 B11 A12 B12
A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और ठीक हो गया, और A23 प्लस B23। अब जब आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ जो है, तो ये होगा लैम्डा A11 B11, लैम्डा A12 B12, और ये आपको पता ही है ना, A12 से मुराद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और लैम्डा A13 B13। इसी तरह से A21 प्लस B21, लैम्डा A22 B22। सॉरी बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिख दी है। और A23 प्लस B23, ज़्यादा ही बड़ी ब्रैकेट लग गई। चले, अब क्या करो आप लैम्डा को इसके साथ, तो क्या होगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, लैम्डा A12 लैम्डा B12, लैम्डा A13 लैम्डा B13, लैम्डा A21 लैम्डा B21, लैम्डा A22 लैम्डा B22, लैम्डा A23 लैम्डा B23। अब ये याद रखें कि जो अगर आपके पास मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो आप उनको जो है अलग अलग लिख सकते हो। ये हो जाएगा लैम्डा A11 लैम सॉरी बेटा, ये होगा लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 और लैम्डा A23 प्लस अब बी वाली ये वाली लैम्डा B11 लैम्डा B12, सॉरी बेटा ये आज बहुत गए, लैम्डा B13 लैम्डा B21 लैम्डा B22 और लैम्डा B23। ये मैंने क्रॉस किए हुए हैं, ये क्रॉस है, ये आप इरेज कर लीजिएगा। ठीक हो गया, इधर कुछ नहीं है, ये खाली है। अब क्या करो, इनमें से लैम्डा को कॉमन ले लें। लैम्डा को कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। इधर से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा B11 B12 B13 B21 B22 और B23। तो ये हो गया लैम्डा ए, क्योंकि ये ए के इक्वल है, और ये हो गया लैम्डा बी। तो आपको राइट हैंड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमने लेफ़्ट को लिया और वो राइट के बराबर हो गई। तो सो
प्रूव्ड दैट के लैम्डा ए प्लस बी ये इक्वल होगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ठीक हो गया। एक्सरसाइज जो है 3.1 उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने ए आपको दिया हुआ है, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 1 2 ए बी, 1 2 ए बी एंड, और ए स्क्वेयर जो है, ए स्क्वेयर उन्होंने कह दिया कि ये नल मैट्रिक्स यानी कि 0 0 है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड ए एंड बी। बिल्कुल आसान। हम पहले निकालेंगे ए स्क्वेयर। क्या निकालेंगे? ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर आपको पता है किसके होगा, ये इक्वल होगा ए स्क्वेयर ए इंटू ए। अब ए जो है 1 2 ए बी और मल्टीप्लाई बाय 1 2 ए बी। आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, 2 मल्टीप्लाई बाय ए। इसी तरह से ए मल्टीप्लाई बाय ये 1 हो गया और बी मल्टीप्लाई बाय ये ए हो गया। इसी तरह से 1 को 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये बी हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय 2 बी मल्टीप्लाई बाय बी। 1 प्लस 2 ए प्लस ए बी, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 बी और ये 2 ए प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर ये इसके इक्वल हो गया। लेकिन उन्होंने आपको बताया हुआ कि ए स्क्वेयर नल मैट्रिक्स से इक्वल है, यानी कि 0 0 0 के एस गिवन। ए स्क्वेयर किसके इक्वल है, 0 0 0 0। और जो हमने ए स्क्वेयर निकाला वो किसकी है, 1 प्लस 2 ए प्लस 2 बी, 2 प्लस 2 बी और 2 ए प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हो गया 0 0 0 0। अब ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो आप लिखें बाय कंपेयरिंग, एंट्रीज लिख लें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लें। तो 1 प्लस 2 है किसके इक्वल लिख लेंगे, 0 के, और 2 प्लस 2 बी को भी 0 के लिखेंगे। ये भी 0 के, ये भी 0 के, लेकिन इनको हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर जो है वो इन्हीं से निकल आएगा। तो ये 1 प्लस 2 ए ये 0 के इक्वल और 2 प्लस 2 बी ये भी 0 के इक्वल, और ए प्लस 2 बी ये भी 0 के होगा और 2 ए प्लस बी स्क्वेयर ये भी 0 के होगा। लेकिन ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ए और बी के वैल्यूज़ इन्हीं दोनों से निकल आएंगी, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सिंपल जो है वो एक एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो 2 ए इज इक्वल टू -1 प्लस 1 उधर जाएगा -1, तो ए हो जाएगा -1/2। इसी तरह से 2 बी प्लस 2 उधर जाएगा -2 और बी होगा -2/2, तो ये -1 के। तो ए हो गया -1/2 और बी हो जाएगा -1 के इक्वल। तो इस तरह से आपका जो है कि ये आंसर जो है वो निकल आएगा। इसी तरह से अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर जो है वो 9।
ये भी बेटा इसी तरह से है कि ए ये इक्वल है 1 - 1 ए बी एंड ए स्क्वेयर ये इक्वल है 1 0 0 1। तो उन्होंने कहा फाइंड ए एंड क्या कह रहे हैं, ए और बी फाइंड करें। तो उसी तरह से हम करेंगे कि आपको पता है कि ए स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए। तो ए स्क्वेयर ए हो गया 1 - 1 ए बी 1 - 1 ए। तो ए स्क्वेयर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और -1 को ए के साथ, ए को 1 के साथ और बी को ए के साथ, वही रो को कॉलम के साथ। अब इसके साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय बी और नीचे ए मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी। 1 - ए प्लस ए बी -1 प्लस बी -1 प्लस बी और -a प्लस बी स्क्वेयर। अब वही जैसे हमने पिछले सवाल में किया एज गिवन कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ए स्क्वेयर जो है वो इक्वल है 1 0 0 1। तो ये किसके, और जो ए स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकाली थी, ए स्क्वेयर की जो वैल्यू हमने निकाली है ए स्क्वेयर की, वो है 1 - ए प्लस ए बी -1 प्लस बी और -a प्लस बी स्क्वेयर और ये इक्वल है 1 0 0 1। अब आप क्या करें, इनको कंपेयर करें, इनको आप क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। अच्छा अच्छा बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई, हाँ ये 1 को -1 से किया तो -1, -1 को b के साथ करेंगे तो ये -b होगा। -1 -b होगा, a प्लस ए बी होगा -a प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये आप ज़रा इसकी करेक्शन कर लीजिएगा बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसको आप इसके इक्वल लिखेंगे, इसको इसके लिखेंगे, इनको इसके, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर इन्हीं से निकल आएगा जैसे हमने पीछे किया। तो ये 1 - a ये इक्वल होगा 1 के और -1 -b ये इक्वल होगा 0 के। तो इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो -a इज इक्वल टू 1 -1 -a इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 0। और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो -b इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, इधर नेगेटिव है ये इधर आप लगा दोगे तो b इज इक्वल टू -1। तो a आपके पास क्या हो गया 0 और b इज इक्वल टू -1। ये यहाँ से गलती हुई थी वो आप देख लीजिएगा। तो -1 को b के साथ करेंगे तो -b, ये -1 -b है, ये मैंने क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद जो है आएगा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने आपको ए की कीमत दे दी हुई है, ए है 1
-1 2 0 3 1। और बी आपके पास है, बी है 2 3 0 और 1 2 -1। तो शो दैट ए प्लस बी, ये होल ट्रांसपोज, ये इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले आप निकालोगे ए प्लस बी, ए किसके इक्वल है 1 -1 2 0 3 1। बी किसके इक्वल है 2 3 0 1 2 -1। 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2। ऐड करने का तो आपको पता ही है, 2 + 0 1 -1। 1 + 2 ये हो जाएगा 3 के, 0 + 1 जो है ये हो जाएगा 1 के, 3 -1 + 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 2 के, 3 + 2 5 2 + 0 2 1 -1 0। ये हो गया आपके पास ए प्लस बी। लेकिन हमें तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो आपने इधर भी इसका ट्रांसपोज ले लिया और ये 3 2 2 1 5 0। तो ये ए प्लस बी जो है इसका जो ट्रांसपोज होगा, आपको पता है ना, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आप रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये होगा 3 2 2 1 5 और 0। तो ये ए प्लस बी जो ट्रांसपोज है ये आ गया। अब आप करें इसकी, हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज। ए जो है ये है 1 -1 2 0 3 1, ये ट्रांसपोज। और 2 3 0 1 2 -1। अब इसमें पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको पता है कि जो रो हैं वो कॉलम में बदल जाएंगे। 1 -1 2 0 3 1 2 3 0 1 2 -1। तो अब आप इनको ऐड करोगे, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 -1। तो जगह कम है, ज़रा छोटा करके लिखते हैं। 2 1 + 2 क्या हो गया 3 -1 + 3 2 और 2 1 3 और 2 5 1 -1 0। तो ये क्या हो गया ए टी प्लस। तो हमने देखा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज उसका भी वही आंसर आ रहे हैं और ए टी प्लस बी टी उसका भी वही है। तो आप लिखते हैं सो प्रूव्ड, यहीं पे लिख देते हैं। आप ज़रा नीट करके कीजिएगा काम। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये आपके जो है कि आज जो है ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज जो है 3.1। क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहे हैं कि फाइंड ए क्यूब, आपने ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है।
जबकि ए उन्होंने आपको दिया हुआ है, ए की कीमत है 1, 5, -2, 1, 2, -1 और 3, 6, -3। अगर आपने ए क्यूब फाइंड करना है तो पहले आप ए स्क्वेयर फाइंड करें। क्या करें? ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर वो आपको पता है किसके होगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए हो गया 1, 5, -2, 1, 2, -1, 3, 6, -3, 1, 5, -2, 1, 2, -1, 3, 6, -3। और आपको पता है ये हमने पीछे भी किया कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से। तो अब हम क्या करेंगे? रो को कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसको, यानी कि रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ और रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। इसी तरह अब सेकंड रो को ले लें और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फिर हमने सेकंड को किया, फिर हमने थर्ड को जो है कि ये मल्टीप्लाई किया थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इसी तरह से आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को थर्ड सेकंड कॉलम के साथ। तो ये भी होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई -1। अब इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट के साथ, रो का सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ, और इसी तरह से रो का थर्ड कॉलम के थर्ड के साथ। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और -3 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद जो है कि अब आप इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि -2 को 3 के साथ, फिर -1 को 6 के साथ, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 1 को 5 के साथ करेंगे प्लस 5, 3 को -2 के साथ -6, 5 1 द 5, 2 5 द 10 और 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -12 हो जाएगा। इसी तरह से -2 को 1 के साथ करोगे -2, -1 को 5 के साथ करोगे -5, -3 को -2 के साथ करोगे +6। इसी तरह से ये 1 +2, 3 को -1 के साथ करोगे -3, 5 को 1 के साथ करोगे 5, 2 2 द 4, 6 को -1 के साथ करोगे -6। इसी तरह से -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -2,
-1 को 2 के साथ करोगे -2, -3 को -1 के साथ करोगे +3, 3 1 को 6 के साथ करोगे 6, 3 को -3 के साथ करोगे -9 हो जाएगा। 5 को 3 के साथ करोगे 15, 2 को 6 के साथ 12 और 6 को -3 के साथ करेंगे -18 हो जाएगा। इसी तरह से ये -6 और -3 को -3 के साथ करोगे तो +9। ठीक हो गया। अब जो है कि आप इसको जो है कि सॉल्व करें। a² ये हो जाएगा, अब देखें कि ये 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। +5 +10 15, 15 में से 12 को निकालोगे 3 हो जाएगा। -2 -5 -7, -7 + 6 तो ये -1 होगा। इसी तरह से 1 + 2 3, 3 - 3 0, 5 + 4 9, 9 - 6 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 9 में से 6 को माइनस करोगे 3। -2 -2 -4, -4 + 3 तो ये भी -1 हो जाएगा। इसी तरह से +3 + 6 क्या हो जाएगा -9, +3 + 6 +9, +9 -9 0, 15 और 12 को ऐड करोगे 27, 27 -18 तो ये 9 हो जाएगा। -6 -6 -12, -12 + 9 तो ये +3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो a² है वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए a³ अच्छा बच्चे यहाँ पे गलती की हमने, -6 -6 -12 और +9 तो ये -3 होगा, वो माइनस का साइन मिलेगा। अब आपको चाहिए a³, क्या चीज़ चाहिए a³ चाहिए आपको, और आपको पता है कि a³ जो होगा वो होगा a या ये लिख लें a² a³ किसकी होगा a² तो आप क्या करो, अब a² जो है कि अभी हमने ये निकाला है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 और a जो है वो आपके पास है 1 5 -2 1 2 -1 और 3 6 -3। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पीछे की है कि रो को आपने करना होगा कॉलम के साथ। किसके साथ, रो को जो है वो आप किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ करेंगे। अब ये फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 0 × 1 0 × 5 और 0 × -2। इसी तरह से आप 3 × 1 3 × 5 और 9 × -2। इसी तरह से आप -1 × 1 -1 × 5 -3 × -2। अब इसी तरह से इनको भी करें 0 × 2 0 × -1 3 × 1। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं 3 × 2 और 9 × -1। इसी तरह से अब इस रो को करेंगे -1 × 1 -1 × 2
और -3 × -1। अब आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, उसी तरह से 0 × 3, 0 × 6, 0 × अब इसी तरह से 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, फिर 9 को -3 के साथ। चलें जी, अब उसी तरह से आप इसको जो है प्लस माइनस करते हैं। ये तो 0 + 0 + 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही। अब 3 × 1 = 3 + 15 - 18 -1 -5 और -3 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आएगा। 0 + 0 + 0, 3 + 3 × 2 = 6, 9 को -1 के साथ करेंगे -9, -1 को 1 के साथ करेंगे -1, -1 को 2 के साथ करेंगे -2, -3 को -1 के साथ करेंगे +3। यह 0 + 0 + 3 3 × 9, 3 6 × 18 और -27। -3 को -3 के साथ करेंगे +9। तो अब जब आप इनको 0 + 0 + 0 0, 3 + 15 18, 18 - 18 0, -1 -5 -6 +6, ये भी 0, ये भी 0। इसी तरह 3 6 9 9 - 9 0, -1 -2 -3 और +3 0 0, 9 और 18 27 -27 0, -3 -6 -9 +9 0। ये आपके पास क्या हो गया, नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नल मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है 3/3, यहाँ ऐसे भी